हेलो नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, परीक्षा अति शीघ्र आ रही है। इसके लिए आप लोग के विशेष अनुरोध से मैंने क्लास 12th की और क्लास 11 की रिवीजन क्लासेस सीरीज के रूप में प्रारंभ किया हूं, जिसमें इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको 2 वीडियोस इशू किया हूं, अपलोड किया हूं, जिसमें आपको मैंने साझेदारी से रिलेटेड जो रूल्स है, नियम्स है, थ्योरिकल्स पोर्शन को बताया था। और इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको लाभ हानि नियोजन लेखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से तैयार करते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई है या आप लोग को बताया है। अब इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। आपने अगर इसके पूर्व वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप उस वीडियो को अवश्य देखिए, तो आपको ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चे सभी कोई आप अपनी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए, अपनी सलाह दीजिए, आपके प्रॉब्लम्स बताइए, आपको किस चैप्टर से आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में बताइए। अगर आपके पास कोई राय नहीं है तो कम से कम गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर या जय हिंद अवश्य लिखिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगा। मुझे आपका कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चलिए बच्चों, हम बनाते हैं आज का, देखते हैं हम कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या क्या आइटम्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 विधि से बनता है। पहला स्थिर पूंजी पद्धति, फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स, और दूसरा बनता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फ्लक्चुएशंस कैपिटल मेथड्स। अगर प्रश्न में आपको कुछ नहीं कहा है तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहा है तो उस समय परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है। अगर प्रश्न में आपको कह देता है कि स्थिर पूंजी के अनुपात में बनाइए तो उस समय आपको यहाँ पे 2 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता, ये 2 अकाउंट्स हमको बनाने होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि अगर हमको प्रश्न में स्थिर पूंजी की पद्धति से हमको पूंजी खाता बनाने बोला हुआ है तो उस कंडीशन में क्या क्या आइटम्स लिखे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसका फॉर्मेट होता है, 2 साइड होता है, डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में आपका पर्टिकुलर अमाउंट के 3 कॉलम रहेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक उसी प्रकार पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें केवल कैपिटल को लिखा जाता है बाई बैलेंस। अगर पुराने व्यापारी हैं तो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, अगर नया इसी साल बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो कैश अकाउंट लिखा जाता है। तो इस तरह से इन्होंने एक्स ने 1,50,000 रुपए लगाया है, वाई ने 1,00,000 रुपए लगाया है और जेड ने 75,000 रुपए लगाया है। तो इस तरह से आपकी तीनों की कैपिटल्स को लिख दी जाएगी। अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो उस एडिशनल कैपिटल को भी यही लिखा जाता है बाई कैश अकाउंट। अगर साल के बीच में अगर बिजनेस को ऐसा लगता है कि एडिशनल कैपिटल की जरूरत है तो एडिशनल कैपिटल अगर लगाते हैं तो लिया जाए, या तीनों पार्टनर लगाए तो तीनों के कॉलम में आएगा, केवल मान लीजिए एक्स ने बस लगाया है तो एक्स के कॉलम में आएगा। तो किसी भी साझेदार के द्वारा जब अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है तो उस अतिरिक्त पूंजी का वो उल्लेख भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी और आइटम इसमें नहीं लिखते हैं और इसके बाद इसको अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिट अपना बैलेंस सीडी निकालेंगे, शेष ले गया हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश बैलेंस सीडी निकालते हैं। अब इन दोनों का आपको टोटल करके बैलेंस निकाल देना है। इसका टोटल हमारा 2 लाख हो रहा है, इसका 1 लाख है और इसका 75,000 है। तो इस तरह से बैलेंस हमारा एक्स का आएगा 2 लाख रुपीस आएगा, वाई का 1 लाख आएगा और जेड का हमारा कितना आएगा 75,000 रुपए आएगा, 75। तो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। जब कब? जब अगर आपको प्रश्न में कहा है जब पूंजी स्थिर हो, जब पूंजी फिक्स्ड हो,
उस कंडीशंस में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो केवल इसमें कैपिटल्स आता है, बैलेंस आती है। अगर एडिशनल कैपिटल लगाए किसी पार्टनर तो लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब उसके पश्चात सेकंड बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम लिखे जाते हैं? सर्वप्रथम फर्स्ट आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो इन पार्टनरों को XYZ को 10% पूंजी पर ब्याज दिया गया था। तो इसकी पूंजी पर ब्याज 15,000 बना था, इसके पूंजी पर 10,000 बनेगा, इसका 7,500 रुपए। और एडिशनल कैपिटल पे भी अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया है तो उस एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। तो इसने मान लीजिए 1 जुलाई को लगाया है, अगर हम कब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, और इसने 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लगाया था, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक काउंट करोगे तो 6 मंथ होता है। तो इसका ब्याज हमको क्या लगेगा? 6 मंथ लगेगा। 50,000 का 10% 5,000 होता है, तो 6 माह का क्या लगेगा? 25,000 रुपए लगेगा एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लग रहा है? ये एडिशनल के, एक प्रकार से वर्किंग नोट में निकाल करके इसको ऐड करके भी आप लिख सकते हो, दोनों मिला करके भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइटम्स आता है हमारा, अगर कोई पार्टनर अपना पूरा समय व्यापार के संचालन में दे रहा है तो उसके बदले में उसे वेतन पाने का अधिकार होता है। तो मैंने इसके पूर्व एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में बताया था, एक्स जो है मैनेजमेंट का काम देख रहा है, तो उसके लिए उसको तय हुआ था कि आपको 20,000 रुपए या आपको 2,000 रुपीज पर मंथ या एक निश्चित राशि आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। मान लीजिए इसको सैलरी के रूप में हमको दिया गया है 20,000 रुपए दिया गया है, तो इसकी सैलरी में हमारा कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। किसको दिया है अपन ने? एक्स को। तो एक्स के कॉलम में आएगा, क्योंकि एक्स अपना पूरा समय क्या कर रहा था? बिजनेस को चलाने में दिया था। वाई को हमने कहा था कि भाई आपको सेल का काम देखना है, और आप जितना सेल करोगे उसका आपको 10% कमीशन मिलेगा। तो वाई ने 1 लाख का रुपए का सेल किया था, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो वाई का क्या बन गया? कमीशन बन गया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? कमीशन अकाउंट आएगा, वाई को मिलेगा, तो वाई के कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपीज कमीशन। उसके पश्चात हमारा आ जाता है, इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर आपको नेट प्रॉफिट आया था जिसको पार्टनर आपस में एक निश्चित अनुपात पे या कैपिटल के रेशियो पे या आपके इक्वल बराबर बराबर समान रूप से आपस में विभाजित किए थे, तो उस प्रॉफिट को लिखा जाता है। अगर आपको क्या आया? प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको मिलेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको प्रॉफिट मिला था, तो इसको तीनों पार्टनर आपस में बांटेंगे। जैसे हमारा 15,000 हुआ था और ये आपस में इक्वल बांटे थे, तो तीनों में हम क्या कर देंगे? इक्वल दे देंगे। तो इस तरह से पहला आइटम क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा आइटम क्या आएगा? अगर पार्टनर अपना पूरा समय दे रहा है तो समय के बदले में उसको क्या पाने का अधिकार है? वेतन पाने का अधिकार, उसको वेतन दिया जाएगा। अगर किसी साझेदार ने अपना समय दिया तो समय के बदले में अगर उसको विक्रय का कार्य कर रहा है, विक्रय के बदले में उसको कमीशन मिला था तो कमीशन लिखेंगे। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर आपको प्रॉफिट हुआ था तो उस प्रॉफिट को भी तीनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। इसके डेबिट साइड में आएंगे, सबसे पहला आइटम आएगा, अगर पार्टनर्स ने अपने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर विष्णु ने कैश विड्रॉ किए हैं तो कितना कितना कैश विड्रॉ किए या गुड्स विड्रॉ किए उसको लिखा जाता है। तो हमारा आ जाएगा ड्रॉइंग्स आ जाएगा, आहरण आ जाएगा। तो एक्स और वाई सब ने 10,000 रुपए अपने अपने स्वयं के उपयोग के लिए इन्होंने विड्रॉ किए थे, तो 10,000 रुपए आ जाएगा। और इनपे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाला जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए जनरली क्वेश्चंस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रश्न में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके दिया रहता है, निकाल के दिया रहता है, तो उसी को आपको लिख लेना। अन्यथा नहीं तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का अपना एक अलग सिस्टम होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉ किया, साल के बीच में किया है कि शुरू में किया है, या हर मंथ निकाल रहा है कि मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है कि मिडिल में निकाल रहा है कि एंड में। तो इसका एक चैप्टर्स में पूरा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स समझाऊंगा, वहां पे आपको बताऊंगा किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन किया जाता है। तो सामान्यतः प्रश्न में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल के दे देता है, जो इतना निकाल के दिया होगा उसको लिख लेंगे। मान लो तीनों में हमको 1,000 दिया था,
तो 1,000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। अगर पार्टनर्स में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर आपको लॉस हो जाता है तो उस लॉस को कहां लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। कब, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस को कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, और प्रॉफिट को कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनका करंट अकाउंट आपको बनाना है। तो करंट अकाउंट रहेंगे इतने आइटम लिखने के बाद, इसको भी हम क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे। तो क्लोज करेंगे तो इसका भी बैलेंस निकालेंगे। तो 15,000, 20,000, 15, 20, 25, 25, 5, 30, 30, 30, 32,500 जैसे इसका बैलेंस आया। तो 32,000 में 10,000 निकाल लिया तो 22,000 आया, 22,000 में 1,000 निकाला तो भाई तो 21,500 रुपए आया इसका। उसी प्रकार इसका हमारा आया था 10, 10, 20, 5, 25,000 आया। इस 25,000 में 10 निकाल लिया, 15,000, 15,000 में 1 निकाला, इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 14,000 आ रहा है। अब इसका बैलेंस हमारा आ रहा है 7,500 और 12,500 आ रहा है, और इधर का टोटल कितना आ रहा है, 11,000 आ रहा है। तो 12,500 में 11,000 घटाओगे तो 1,000 आपका कितना आ जाएगा, 1,500 रुपए। तो इस तरह से आपका क्या निकला ये बैलेंस। तो करंट में इसको भी हम बैलेंस CD कहते हैं, शेष ले गया। तो वर्तमान में करंट अकाउंट में इनके अकाउंट्स में कितना कितना पैसा है, 21,500 है, इसके में कितना है आपका 14,000 है, 14,000 है, इसके में कितना आया 12,500 में 1,500 इसके पास करंट अकाउंट का बैलेंस बचा है। तो इस प्रकार बच्चों जब अगर आपको बोलता है कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। पहला अकाउंट बनेगा इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। किस प्रकार से बनेगा मैंने आपको बताया। अगर आपको परिवर्तनशील पद्धति में बोलता है, फैक्चुलेशंस कैपिटल मेथड्स में निकालने बोल रहा है, तो उस समय केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन दोनों के आइटम इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसका वाई बैलेंस बीडी। अगर इन्होंने कितना कितना लगाए थे, 1,50,000 एक्स ने लगाया था, वाई ने 1,00,000 रुपए लगाया, जेड ने कितना लगाया 75,000 रुपए। दूसरा आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो हमारा इनका दोनों का मिला के भी लिख सकते हो। तो इसका आया था 17,500 और इसका आया था 10,000 और इसका आया था 7,500। पार्टनर्स को सैलरी दी गई थी तो सैलरी अकाउंट एक्स को दिया गया था 20,000 रुपीज, कमीशन अकाउंट वाई को दिया गया था कमीशन 10,000 रुपीज। उसके बाद हमको व्यापार से क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तीनों का हमारा प्रॉफिट कितना आया था, 5,000 रुपए आया था। और अगर एडिशनल कैपिटल लगाया है तो एडिशनल कैपिटल को भी लिखा जाता है। जैसे एक्स ने लगाया था एडिशनल कैपिटल तो वो एडिशनल कैपिटल भी लिखी जाएगी। और इस तरह से अगर ये अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग्स, तो यहाँ ड्राइंग्स लिखा जाएगा। तीनों ने 10,000 रुपए विड्रॉ किए थे। और उसके पश्चात हमारा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर कैलकुलेट करके आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, या नहीं दिया हुआ तो कैलकुलेशन करेंगे। और अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है तो डेबिट में लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आता है। और इस तरह से आपको क्या निकालना है, इसका बैलेंस निकालना है। तो किस प्रकार से अब इसका निकालेंगे, तो आपका कितना टोटल आ गया, 2 लाख रुपए यही आ गया है, 2 लाख रुपए। और आपका एडिशनल हमारे ये आइटम आए थे 32,500, तो 2,32,500 आएगा। इसका टोटल आएगा 1,25,000। इसका टोटल आएगा आपका 75,000 और 5 80,000, 87,500। और फिर इसके बाद यहां भी हम क्या निकालोगे, बैलेंस CD करेंगे। तो आपको कितना है, आपका यहाँ पे 32,500 है, तो आपका आ जाएगा 1 लाख, आपका आएगा 2,21,500। इसका टोटल आ जाएगा आपका 1,25,000 में 10 आपका आ जाएगा 14 और 1,14,000।
1,14,000 और इसका आ जाएगा 76,500। तो इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हो, आप बैलेंस निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपका बैलेंस सीडी जो आपका आएगा, आंसर्स आएगा। ये बता रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस है। तो बच्चों, स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमको क्या बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो आपको प्रश्न जो पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें केवल आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोलेगा, और कुछ क्वेश्चन जो हमको 6 नंबर या 8 नंबर में आते हैं उसमें आपको क्या बोलेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने बोलेगा और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेगा। चाहे फिक्स में बोल सकता है या तो फ्लैक्चुएटिंग में बोल सकता है। जिस विधि से बोलेगा आपको उस विधि से कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये था आपका, इसके पूर्व वीडियो में मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया हूं। आज आपको क्या बता दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनता है। अब इसके अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल किस प्रकार से निकाली जाती है, और साथ में बताऊंगा मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है। अगला वीडियो अवश्य देखेंगे। और बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको तत्काल सूचना मिल सके। नमस्कार।